फ्लोर एंड फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, ये आपके प्रिपरेशन जर्नी में फ्लोर वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल आपको बहुत परेशान कर रहा होता है, ऐसा आप कह रहे होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो मैंने इस पर करने का कोशिश किया है। आई थिंक आप सब लोगों ने थंबनेल ध्यान से पढ़ लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। वो चारों कंपोनेंट इकट्ठा कर लीजिए, दिमाग, कंसंट्रेशन, नोटबुक और पेन, जिसके आधार पर आप सवालों को मात देते हैं। साथ ही साथ वीडियो को एक अभी ही लाइक कर लीजिएगा, चूंकि बीच में हमें कुछ और ना करना पड़े। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फ्लोर एंड फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, जिन बच्चों को भी ये सेगमेंट इन पे काम करना है, जैसे फ्लोर प्लस फ्लैट ही मुझे असली में कराना था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा पहले फ्लोर के बारे में एक दो सवाल डिस्कस हो जाए, फिर बात करेंगे फ्लोर प्लस फ्लैट पे। शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो IPS PO मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। आज शाम 9 बजे से मैं आपको लाइव मिलूंगा चैंपियंस रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे, आज 9 बजे। तो आफ्टर दिस सेशन, जैसे 7 से 8 ये सेशन होगा, फिर 9 बजे मिलेंगे इस चैनल पे, चैंपियंस रीजनिंग पे, स्मार्ट मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ। वैसे सवाल जो मिसलेनियस चैप्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि सिलोगिज्म, इनइक्वलिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन 6 चैप्टर्स के अंदर से जो भी स्मार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं IPS PO मेंस के लिए, साथ ही साथ SBI PO मेंस के लिए, उस लेवल के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं आज शाम 9 बजे। ठीक है ना, दैट्स इट। बाकी शुरुआत करते हैं, आज के सवालों पे चलते हैं। आई होप आज का डिस्कशन, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत काम के होंगे आपके लिए। ये रहा सवाल, हिंदी लैंग्वेज और टाइमर आपके पास, ट्राई आउट प्लीज। चलें, आई होप आप सभी का ये सवाल सॉल्व हो गया होगा। फ्लोर बेस्ड पजल का डिमांड क्या है, उसके बाद हम फ्लोर प्लस फ्लैट पे भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले फ्लोर बेस्ड पजल का डिमांड है कि इसमें हमारे पास ऑफ कोर्स पजल्स में हमें टेबलेशन करना होता है, टेबल फॉर्म करना होता है, टेबल, और उसमें हम जो भी जिस रेफरेंस का सवाल है उस रेफरेंस के आधार पे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ऐसे 9% ABCDEFGHI
हैव अ शॉप इन 9 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, दैट मीन्स कि हमें वहां पे 9 फ्लोर्स ड्रॉ करने होंगे इन अ मॉल हियर, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मॉल है, बिकॉज शॉप की बात हो रही है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स टॉप मोस्ट फ्लोर आपका 9 रहने वाला, उसके बाद क्लू स्टार्ट हो जाता है। चार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स हम बॉटम टू टॉप चार्टिंग कर रहे होते हैं इस तरह के सवालों में, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये हमारा चार्टिंग करने का अप्रोच रहेगा। एंड इसके बाद हम जब फ्लोर प्लस फ्लैट में जाते हैं तो इसमें हमारे पास ऑफ कोर्स फ्लोर की संख्या कम हो जाती है, लेकिन वहां फ्लैट्स आ जाते हैं। फिलहाल इस सवाल को करते हैं। ई हैज अ शॉप 2 फ्लोर्स बिलो आईज शॉप, आई के शॉप जो यहां भी होंगे उससे 2 फ्लोर नीचे ई का शॉप है। एक रिकमेंडेशन होगा जब भी आप फ्लोर बेस्ड पजल करते हैं या फिर किसी भी वैरायटी ऑफ पजल्स की बात कर रहे होते हैं, तो आप एबव और बिलो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अमूमन सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट में आप ज्यादा मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन एबव और बिलो में आप थोड़ा कई बार फंबल होता है ये चीज, और कई बार मेरे से भी होता है, तो मैं भी इस बात का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा होता हूं और रखता भी हूं। तो आपको भी आगाह करना मेरा फर्ज है कि आप इन सब चीजों में एबव और बिलो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे पहला ही क्लू था कि ई हैज शॉप 2 फ्लोर्स बिलो आईज शॉप, दैट मींस आई गैप ऑफ 1, ऐसे। आई हैव अ शॉप 4 फ्लोर्स अबव जीज शॉप, आई का जो शॉप है वो 4 फ्लोर अबव जी शॉप है। जी विच इज ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, और जी जो है वो इवन पे है, दैट मीन्स कि अब शुरुआत अगर करना चाहें हम लोग यहां से, तो ये 3 तो 5 फ्लोर का हिसाब किताब है, तो 2 यहां 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से, और यहां पे आई थिंक 2 संभावना बन जाएंगी। तो हमने जी को यहां रखा, गैप ऑफ 1 में ई यहां रखा और गैप ऑफ 1 में हमने आई यहां रख दिया, एक संभावना ये तैयार हो जाएगा। सेकंड प्रोजेक्शन जी हमने यहां रखा, गैप ऑफ 1 में ई यहां रखा, गैप ऑफ 1 में आई यहां रखा। इसके बाद आई थिंक हम प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 6 पे अगर रख देते हैं हम लोग जी को जाके इवन पे, तो उसके बाद हमारे पास 5 स्पेस चाहिए, वो हम नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द शॉप ऑफ आई एंड सी, आई और सी के मध्य में हमारे पास 2 शॉप होंगे, तो आई के हिसाब से सी यहां पर, आई के हिसाब से सी यहां पर। इस केस में हमारे पास सी यहीं आएगा, इस केस में सी यहां पे और यहां पे कहीं भी आ सकता है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो बी। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास सी यहां भी रखा जाना चाहिए। एक और प्रोजेक्शन यहां पे टूट के आएगा जिसमें हम लोग फ्लो में आराम से चल रहे होंगे, आई के हिसाब से हम सी यहां रखेंगे। ऊपर से टॉप स्थान पे हमारे पास अगर सी है तो जो वेरीफाई किया गया द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो बी, हम आराम से बी को यहां प्लेस करेंगे। ऊपर से सॉरी हमारे पास जो स्थान है इसका 4 और 4, यहां पे हमारे पास जब सी जो है बिल्कुल 5वें फ्लोर पे है, दैट मींस ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्रोजेक्शन इसी वक्त। यहां पे हमारे पास सी नीचे से तीसरे स्थान पे है, तो ऊपर से तीसरे स्थान पे हमारे पास आ जाएगा बी। हमारे पास पहला और उसी से निकला हुआ एक और प्रोजेक्शन जो है 1A, ये सस्टेन कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन द बी एंड ए, बी और ए के मध्य में एक फ्लोर रहेगा, बी यहां तो ए यहां, बी यहां तो ए यहां। इस केस में ऑफ कोर्स ए सिर्फ यहीं रहेगा। ए विच इज नॉट एडजेसेंट टू आई, ए जो है वो आई के अगल बगल नहीं होगा, तो इसमें हमारे पास ए यहां हो जाएगा, बिकॉज यहां आएगा ए तो वो आई का नेबर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। नाउ एफ हैज शॉप 3 फ्लोर्स अबव एच, एफ जो है वो 3 फ्लोर्स अबव एच है, दैट मींस गैप ऑफ 2 मेंटेन करेगा। गैप ऑफ 2 मेंटेन करने का सिचुएशन यहां पर दिख रहा है, एफ यहां तो ऑफ कोर्स एच यहां पर। इसमें भी यही इकलौता जगह है जहां पर हम एफ और एच को सस्टेन करा सकते हैं फिलहाल। नाउ द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन डी एंड सी इज सेम एज एच एंड ए, एच और ए में हमारे पास गैप ऑफ 1 है, डी और सी में भी हमारा गैप ऑफ 1 होगा, दैट मींस ये प्रोजेक्शन हमारा सही हो रहा है। इसका मतलब ये गलत होने वाला है, एच और ए में हमारे पास गैप ऑफ 3 है, और उसने कहा डी और सी में गैप ऑफ 3 मेंटेन करने को पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी आर बाउंड टू पुट डी यहां पर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, कैंसल आउट। करेक्ट आंसर हमारे पास सी एफ डी आई एच ई ए जी बी इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एवरीवन। आई होप सभी का उत्तर सेम आया होगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, सभी का उत्तर सेम आया है बिल्कुल। इसमें बताइए, इसमें कहीं से हमें बहुत ज्यादा पहले से पूरे क्लू को उठा उठा के सजाने की जरूरत है क्या? नहीं है। जो बोल देख 2 ही पार्ट होते हैं क्लू के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे पास जो डायरेक्ट क्लू है उसको हम डायरेक्टली प्लॉट पे लेके आते चले गए, प्रोजेक्शंस की जहां डिमांड हुई हमने खींच दिया, फटाफट रफ्तार में सवालों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सवाल अच्छा सवाल इसलिए बोलेंगे, थोड़ा सा डेंस क्वेश्चन बोलेंगे, बिकॉज ऑफ 9 फ्लोर्स, 9 लोग हैं, 9 फ्लोर हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस बार 10 फ्लोर है और 10 पर्सन। आई होप ट्राई आउट प्लीज। सॉरी,
इनबॉक्स ट्यूब, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है। आप पहले ये बताइए कि आपके एक कॉलेज के कौन सा एग्ज़ाम है? मास्टर्स का एग्ज़ाम है? बहुत बढ़िया यार। 10 फ्लोर का सवाल दिख रहा है मुझे ये, एंड आप लोगों ने उसको भी मचा दिया जल्दी से। आइए देखते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस आर स्टार्टर क्वेश्चन, बिकॉज हमें असली में फ्लोर प्लस फ्लैट के कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले थोड़ा सा मैं चाह रहा था एक बार फ्लोर पे भी चर्चा हो ही जाए। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये कहानी हमारे पास है। सबसे पहला क्लू कह रहा है आपसे कि 5 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एल, बोथ आर नॉट लिविंग ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। कोई भी नीचे वाले बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। और एक और बात कह दिया है, नीदर के नॉर एल लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। के और एल में से कोई भी इवन नंबर फ्लोर पे भी नहीं है। मतलब कि के ऑब्लिक एल यहां पर, तो गैप ऑफ 3 2 5, और एल ऑब्लिक के यहां पर। बस यही एक संभावना है अपने पास। नाइस। इस क्लू से कोई फायदा हमारा होने वाला है क्या? मुझे लगता है कोई फायदा तो खास है नहीं, बिकॉज कोई क्लू इसके बारे में बात नहीं कर रहा है यार। देख रहे हो, कोई भी क्लू इस बारे में, ठीक है ना, इस बारे में कोई भी क्लू खास बात नहीं कर रहा है। नीदर के नॉर एल लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग above J is same as the number of person living below F, F who lives below J। और J जो है वो ऐसे और F ऐसे रहने वाला है। Both J and F neither live adjacent to each other nor lives on any of the extreme floors। That means J यहाँ और F यहाँ नहीं, J यहाँ तो F यहाँ नहीं, J यहाँ तो ऑफ कोर्स हमारे पास F यहाँ हो सकता है, ऊपर से तीसरे स्थान पे तो नहीं हो सकता ये चीज़। सो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ऊपर से चौथे स्थान पे हम रखेंगे J को, तो नीचे से चौथे स्थान पे हम रखेंगे F को। दिस इज द ओनली सिचुएशन जहाँ पर हम J और F को प्लॉट कर सकते हैं। क्या ही बात है यार, मतलब दे वांट योर एनालिटिकल एबिलिटी इस लाइन को देने के बाद। बोथ J एंड F नीदर लिव एडजेसेंट टू ईच अदर नॉर लिव्स ऑन एनी ऑफ द एक्सट्रीम फ्लोर्स। दैट मींस कि ना ही टॉप पे ना ही बॉटम पे। अभी भी हमारे पास L और K में क्लैरिटी नहीं है कि L और K कहां पर होगा, L कहां पे एग्जैक्टली होगा, K कहां पे होगा। ऑब्लिक सिचुएशन अभी बना हुआ है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। E लिव्स इमीडिएटली अबव I। E जो है वो इमीडिएटली अबव I है। ठीक है, बहुत सी बात है। I who does not live on the bottommost floor, I बॉटम पे नहीं है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स अगर हमें E और I रखना पड़ेगा तो सिर्फ एकमात्र जगह E और I को प्लेस करने का यही वाला है। इसमें संभावना नहीं है, लेकिन क्लू को सही तरीके से इंटरप्रेट करने का डिमांड किया गया सवाल से। एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 5 पर्सन लिव बिटवीन G एंड H। बोलता है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 रखने पड़ेंगे। किसके मध्य में? तो बोलता है भाई G और H के मध्य में। इसका मतलब ये भी तो कंफर्म है ना फिर कि G और H आपस में
इधर ही होने वाला है, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ यहाँ नहीं, जी और एच में से कोई भी एक यहाँ रहेगा और जी और एच में से कोई भी एक यहाँ रहेगा, ये कंफर्म है। बोलता है एच लिव्स, अच्छा एक और चीज है, एम लिव्स अबव एन, एम जो है वो एन से ऊपर है, ठीक है। एच लिव्स एडजेसेंट टू नीदर जे और के, बहुत बढ़िया। इस जे तो यहां है ही, और मान लो हमने के यहां रख दिया, लेट सपोज हमने के यहां रखा, हमने के यहां पर रखा, पहले सोचते हैं इस बात को ऐसे करके, है ना, के हमने टॉप पे रखा हुआ है क्योंकि ऐसे ही मना किया गया है, के यहां तो हमारे पास एल यहां पर है, ठीक है। इस एरिया में हमारे पास एच हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स हमने क्या किया, एच यहां रख दिया। अगर हमने एच यहां रखा, उसने कहा कि अटमोस्ट 5 गैप रखना है एच और जी में, तो 3 2 5 हमारे पास जी यहां पर, एम और एन को हम ऐसे एम और एस एन रख सकते हैं, हमारा काम हो गया कंफर्म। अगर यहां पे हमारा के यहां काम नहीं करता तो हम के और एल को फ्लिप कर लेते, फिलहाल ये काम कर चुका है, दैट मीन्स हमारा उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सभी का उत्तर सेम आ रहा है। अब इस सवाल में क्या था, तो बस कुछ ब्लॉक्स की कहानी थी, जैसे ये कुछ इनिशियल क्लू जो है ना, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं दिया आपको, लगभग हर एक क्लू इंडिपेंडेंट था इसमें, हर एक क्लू आपस में मतलब सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। इसकी पोजीशनिंग ऐसे की गई है कि अगर आप सही तरीके से, आपके इंटरप्रिटेशन स्किल आपकी ठीक है, आप समझ रहे हैं, जैसे उसने बोला कि भाई सबसे पहले क्लू में के और एल वाले पॉइंट पे जितनी भी बातें कही गई कि भाई 5 गैप हैं, उसके बाद उसको मना भी किया गया कि भाई बॉटम पे नहीं होगा, फिर इवन पे नहीं होगा, उन सारे सिचुएशन को जब एक बार रखा गया प्लॉट पे, तो जी और सॉरी एल और के का हमारे पास सिर्फ एक ही संभावना निकल के आया, आपस में ऑब्लिक लगा के 9 और 3 पे, दैट वाज ओनली पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने जो सवाल किया है, फ्लोर का सवाल किया है बस आपको रिदम में लाने के लिए, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल की। इस बार हमारे पास देयर आर 5 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, 2 लिफ्ट है उसमें, मतलब वही फ्लैट मान लीजिए, लिफ्ट मान लीजिए, जो भी सिचुएशन है वैसा ही है। ट्राई आउट कीजिए इस सवाल को प्लीज।
चलें, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल आपके तरफ से आंसर आ चुका है। लेट्स सी कितने लोगों के आंसर करेक्ट हैं, कितने लोगों के आंसर करेक्ट नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद है आप सबका आंसर करेक्ट होगा, बट कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें यहाँ पे डिस्कशन में लाना है, बिकॉज फ्लोर प्लस फ्लैट को एफिशिएंट बनाना है। देयर आर 5 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग विथ 2 लिफ्ट्स, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, which is to the east of, अच्छा इसमें भी बताया गया लिफ्ट 2 which is to the east of लिफ्ट 1, that means कि of course normal है लिफ्ट 1, लिफ्ट 2। 10 person उनके नाम बताए गए, they use these 2 lifts to reach certain floors of building, the lower most floor is of course number 1 and top most will be 5। उसके बाद हमारे पास है both P and L gets down, अच्छा ये लिफ्ट से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम यहाँ पे फ्लोर ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। प्रोजेक्शन 1 हमारे पास इसके लिए रहेगा, ये हमारे पास लिफ्ट 1 है और ये लिफ्ट 2 है। हम एक और संभावना लेके चलेंगे, एटलीस्ट लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएटर मैंने लगा दिया है, मुद्दे पे आते हैं। नो 2 person गेट्स डाउन ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम द सेम लिफ्ट। इस चीज से परेशान हो तो यार कि यार क्या बोल दिया इसने। नो 2 person गेट्स डाउन ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम द सेम लिफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ P and L गेट्स डाउन ऑन डिफरेंट इवन नंबर्ड फ्लोर फ्रॉम डिफरेंट लिफ्ट्स। खुद ही कह दिया इसने साफ साफ, ठीक है ना। कह रहा है कि P और L दोनों ही इवन नंबर फ्लोर पे उतरते हैं और डिफरेंट लिफ्ट से उतरते हैं। मतलब P अगर यहां है तो L यहां है, P यहां है तो L यहां है, इस तरह वाली कहानी। P यहां है तो L यहां है, ऐसा कुछ। तो 4 संभावनाएं बन जाएंगी इस बात को लेके। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं। G gets down on the floor immediately above P but not immediately below O where all 3 uses the same lift। हाँ, बहुत ध्यान से। G gets down on the floor immediately above P। P के जस्ट ऊपर G रहने वाला है ना। But immediately below O, but किसके लिए भाई? G के लिए। G जो है वो जस्ट नीचे है O से। अब इस पूरे कहानी में कभी भी P जो है वो चौथे पे हो सकता है क्या? नहीं। तो P को कहाँ होना पड़ेगा? या तो P यहाँ होगा और या तो P यहाँ होगा। मतलब या तो लिफ्ट 1 में सेकंड फ्लोर पे या तो लिफ्ट 2 में सेकंड फ्लोर पे। और जब P यहाँ होगा तो G यहाँ होना पड़ेगा और O यहाँ होना पड़ेगा। P यहाँ होगा तो G यहाँ होगा और O यहाँ होना पड़ेगा। इसके आधार पे हमारे पास जो पहला क्लू था यहाँ पे, बोथ P and L गेट्स डाउन ऑन डिफरेंट इवन नंबर फ्लोर फ्रॉम डिफरेंट लिफ्ट। दैट मीन्स P यहाँ तो ऑफकोर्स हमारे पास L यहाँ, P यहाँ तो L यहाँ। आउट ऑफ 10 पर्सन हमने इंतजार किया तो हमारे पास 4 लोग बहुत मजाक में सेट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। H and J reach the same floor on different lifts। H और J reach the same floor, that means H और J या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, बिकॉज वो अलग लिफ्ट से हैं, लेकिन H और J या तो पहले पे होंगे या 5वें पे होंगे। यहाँ पे भी H और J आपस में यहीं हो सकते हैं। We are not sure about the flat lift for H और lift for L, sorry J। ना ही हम H का लिफ्ट जानते हैं ना J का लिफ्ट जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं या तो टॉप या बॉटम पे H और J होने वाले हैं साथ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। K reaches the floor immediately above M। K reaches the floor immediately above M but on different lift। That means K ऐसे है तो हमारे पास M ऐसे हो सकता है, K ऐसे है तो ऑफ कोर्स हमारे पास M ऐसे होने वाला है। इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास इस चीज को हम यहां पे लेके आ सकते हैं M और K, और इस वाले सिचुएशन में हम M यहां तो हम K यहां लेके आ सकते हैं, बिकॉज और कोई जगह नहीं है जहां पे इस बात को हम दिखा सकते हैं। दोनों ही चीजें हमारे इस्तेमाल में आई। उसने कहा K reaches the floor immediately above M but ऑन डिफरेंट लिफ्ट, दोनों अलग अलग लिफ्ट में है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एक में ये इस्तेमाल हो गया, एक में ये इस्तेमाल हो गया। अब हमारे पास H और J के लिए रास्ता खुल चुका है। H यहाँ या यहाँ और H और J आपस में यही होने वाले हैं, टॉप में ही दोनों संभावना में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। N neither uses lift 1 nor reaches the floor on which M gets down। बोलता है देखो यार, जो N है ना ही यहां पर होगा और ना ही हमारे पास लिफ्ट 1 इस्तेमाल किया उसने। तो भाई N के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र जगह बचता है ये वाला, है ना। बोलता है N नीदर यूजेस लिफ्ट 1। लिफ्ट 1 तो खैर यूज ही नहीं कर सकता है, ये तो यूज ही नहीं कर सकता है, तो हमारे पास ये यूज नहीं कर सकता अगर लिफ्ट 1, तो इसमें हमारे पास H और J का जगह है, इधर तो जगह ही नहीं, दैट मींस ये कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट आंसर ये देने वाला है। H और J आपस में यहां आने वाला है, बचा हुआ एलिमेंट यहां पे आ जाएगा। बोलता है बोथ H एंड L यूजेस द सेम लिफ्ट। बोलता है H और L दोनों ही सेम लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मींस J यहां और H यहां हो जाएगा। मिसिंग एलिमेंट आप यहां भर सकते हैं, आंसर हो चुका है, ठीक है ना। सो आई थिंक मिसिंग एलिमेंट कौन है आपका यहाँ पे? GHI, हमने I इस्तेमाल नहीं किया है, हो गया। अब आप कंपैरिजन कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, ये लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किया है उसके रेस्पेक्ट में
थोड़ा सा ही तो है ना अंतर प्रेजेंटेशन में कि भाई यहां पर 5 फ्लोर 2 लिफ्ट हैं, बस इतना ही अंतर है ना। लेकिन सवाल क्या उतना पेचीदा है जितना आप मान लेते हैं कि सवाल सर बहुत टफ है, बहुत टफ है। नो डाउट इसमें साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला कंडीशन नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन आराम से हम डील कर सकते हैं, ये बात दिख रहा होगा आपको एवरीवन। और प्लीज़ जो असामाजिक तत्व हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा आपस में लड़ाई झगड़ा इसे मत किया कि ये चैट वैट में यार, ठीक है, एवरीवन इज़ फाइन, सब ठीक है, पढ़ाई कीजिए। देखिए फ्लो में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं वो कर सकता, मेरे को भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना होगा। एंड अगर समय बचेगा लास्ट में तो आपके क्वेरी का मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल सवाल पे चलते हैं, आप कोशिश कीजिए ना पहले जो सवाल आए हैं उसको फटाफट डील कर लेने का। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास 3 फ्लोर है, 3 फ्लैट हैं, आई होप ध्यान से कीजिएगा इसको। स्टेट एग्ज़ाम आपको बिल्कुल अप्लाई करके रख देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका IUPS SO का मेंस नहीं, प्रीलिम से पहले 9 तारीख को, तो उसके बाद आपका AO का प्रीलिम्स होगा, जो आप मेंस की डेट की मैच की बात कर रहे हैं। आपको अप्लाई करके जरूर रखना चाहिए अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो, बिल्कुल। नाउ प्लीज डू नॉट स्पैम एवरीवन, फोकस हियर। इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी का? तो ये रहा आपका क्लू वाला पार्ट।
देखिए जब भी 3x3 वाला सवाल आता है ना, जैसे हमारे पास 9 पर्सन है, तो कई बार बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सर 3x3 में कैसे क्या डील किया जाएगा। सवाल में कहा गया 9 people ABCDEFGHI, they live in a 3-story building and with floors number from 1 to 3, bottom to top, मतलब of course 1 2 3. Each floor has 3 flats labeled as flat 1, flat 2 and flat 3, where flat 1 is to the west of flat 2 and flat 2 is to the west of flat 3. No flat is vacant. नोट में कहानी बताई गई कि if X lives in a flat immediately below or above Y is flat, then X and Y will have to be in the same flat number. सिर्फ उसने कह दिया इमीडिएटली, अच्छा एक्स लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो अबव वाई इज फ्लैट। तो फ्लैट का जिक्र कर दिया तो इसे नोट में लिखने की आवश्यकता क्या थी? फालतू का नोट है, नोट को ज्यादा भाव मत दीजिएगा। इस लाइन को अगर नोट में ना लिख के नॉर्मली भी लिखा जाएगा तो हम इसका मतलब यही निकालने वाला जो इसने बता रखा है। ज्यादा भाव खा रहा है लाइन, हटाइए। आगे बढ़ते हैं, क्लू पे आते हैं। तुम्हारे पास सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने को चार्ट फॉर्म कर लेना इधर। ऑफ कोर्स 1 2 and 3, 1 2 3, ये हमारे पास फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है और ये फ्लैट 3 है। 1 2 and 3, अगेन फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्लू कह रहा है H lives in a flat which is immediately below C's flat। बोलता है C के फ्लैट से, फ्लैट बोल दिया उसने, तो C के जस्ट नीचे ही आएगा, जब भी आएगा तो H आएगा, लेकिन कौन से फ्लैट में नहीं पता अपने को। तो इस बात को हम ऐसे ब्लॉक के तौर पे तैयार करके रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। F lives in a flat which is immediately below A's flat। अब यहां भी कंफर्म है, F जो होगा वो A के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक हमारे पास है, ये भी एक ब्लॉक हमारे पास है। G lives on the topmost floor। G टॉपमोस्ट फ्लोर पे है, तो G इसमें है, इसमें है, इसमें है कि इसमें नहीं पता। तो 3 संभावना तो ऐसी मजाक मजाक बन रहेंगी। I lives in the even numbered flat on even numbered floor। even number floor, even number flat, that means I यहां पे आ जाएगा। जैसे ही I यहां पे आएगा तो हमारे पास C और H के लिए संभावना बन जाएगी, C और H यहां पे, या तो C और H यहां पे, या कहीं भी हो सकती है। ऑफ कोर्स I का जगह तो क्लियर है, चलो एटलीस्ट। तो C और H या फिर A और F को लेकर अभी भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हम सिर्फ I को लेकर कंफर्म हो पाए अभी तक। आगे बढ़ते हैं। B and E live on the same floor। B और E सेम ही फ्लोर पे, हमारे पास B और E के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। अगर B और E सेम ही फ्लोर पे हैं, ठीक, अभी भी कुछ नहीं कर सकते असली में। ये है कहानी फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल की। हम इतना कुछ पढ़ने के बाद भी प्लॉट पे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। D lives in a flat which is to the immediate west of G's flat। This is important for all of us। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। D lives in the flat which is immediately to the west of G's flat। और D जो है वो G के जस्ट पश्चिम में है, मतलब ऐसे होने वाले हैं लगातार ये D और G। अब याद कीजिए G के बारे में बताया गया था, G lives on the topmost floor। तो ये हो सकता है कि D ऐसे तो G ऐसे, I को यहीं रहने दिया जाए तो D ऐसे और G ऐसे। ये 2 संभावनाएं बनेंगी D और G को लेके। वी आर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन, अभी भी हम लोग बहुत श्योर नहीं है। ये कंफर्म है C और H यहाँ आएगा, या तो फिर A और F यहाँ आ जाएगा। अभी आगे पढ़ते हैं और ज्यादा कहानी नहीं बनाते हैं, इंतजार करते हैं, कोई ना कोई क्लू और भी आएगा जो क्लियर होगा, भी करेगा इस बात को। A's flat neither on the 3rd floor nor leveled as flat 3। A जो होगा वो ना ही टॉप फ्लोर पे है, ठीक है ना, और ना ही वो 3rd में है, 3rd फ्लैट में है। दैट मीन्स अगर हम इस केस की बात करें, केस नंबर 2 में हमारे पास, तो यहाँ नहीं, तो वी आर बाउंड टू पुट A और F यहाँ पर। इसमें भी टॉप फ्लोर पे नहीं है और ना ही इधर है, तो इधर अगर है ही नहीं, दैट मीन्स ऑफ कोर्स A और F यहीं आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता है ना। अब देखो A और F के लिए रास्ता खुल चुका है, दोनों ही प्रोजेक्शन हमारे पास सही दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही जगह पे हमारे पास 5-5 मेंबर आ चुके हैं। बोलता है B एंड H डू नॉट हैव द सेम फ्लैट नंबर। B और H का फ्लैट नंबर सेम नहीं है, ठीक है। B एंड E लिव इन द सेम फ्लोर। B और E सेम ही फ्लोर पे हैं, और अगर B और E सेम फ्लोर पे हैं, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि B और E यहीं पे आपस में आने वाले हैं। अगर B और E यहाँ होने वाले हैं आपस में, तो C और H पहले यहाँ आ जाएंगे। उसने कहा B और H का सेम फ्लैट नंबर नहीं रहेगा, तो B यहाँ रहेगा और हमारे पास E यहाँ रहेगा। दैट मीन्स ये प्रोजेक्शन हमारा सही हो चुका है, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट सस्टेन कर गए हैं। पेशेंस का रिक्वायरमेंट था इस सवाल में कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनिशियल क्लूज आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। सबसे पहला क्लू जो आपको प्लॉट पे लेके आएगा कुछ भी, पहला एलिमेंट वो ये वाला क्लू था, उसमें सिर्फ इकलौता एक लाइन। और इतने देर में क्या होता है ना, पैनिक कर चुके होते हैं, इतने देर में पैनिक हो चुके हैं आप, हाय भाई साहब अब सवाल ना बनेगा हमरा से, बुझाया, इस सवाल बहुत दुष्ट टाइप का है, कुछ दे ही नहीं रहा है सवाल, सब ऐसे ऐसे बोला, थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दे रहा है, लेकिन बाद में क्लू दिया आपको। थोड़ा पेशेंस रखिए, फ्लोर प्लस फ्लैट का डिमांड यही है। समटाइम्स दे विल गिव यू
कनेक्टिंग क्लूज, समटाइम्स इंडिपेंडेंट क्लूज। अब यहाँ पे हमारे पास है ये क्लू हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये क्लू हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये क्लू बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब याद कीजिए फ्लोर का एक सवाल अभी कुछ देर पहले हमने किया था, सेकंड वाला फ्लोर बेस्ड पजल जो हमने किया है, उस पजल में भी आपको यही देखने मिला कि आपको क्लूज जो है वो इंडिपेंडेंट चल रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा प्लॉट पे। प्रोजेक्शंस हमारे पास नहीं थे उसमें, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन थे, लेकिन ऑफकोर्स लगभग सिमिलर ही प्रोजेक्शन थे, ठीक है ना। ये गलत क्यों हो जाएगा, मुझे लगता है ये गलत होने के चांसेस मतलब बी और एच वाले पॉइंट से ही आएगा। बी और एच हमारे पास सेम फ्लोर पे अगर होंगे तो बी और एच यहीं पे आएंगे, और बी और एच यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास, सॉरी बी और ई सेम फ्लोर पे तो बी और ई यहीं आएंगे, और बी और ई यहाँ आना पड़ेगा तो फिर हम इस सी और एच को रख नहीं पाएंगे, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास पहला प्रोजेक्शन है, सभी का उत्तर सेम आएगा। आरबीपीओ का इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हो चुका है। अच्छा नाइस, कब से है ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हे भगवान, बहुत जल्दी करा दिया इन्होंने यार, क्या बात कर रहे हो, 12 तारीख से करा दिया क्या? हम्म। एक मिनट रुक जाना। चले नेक्स्ट सवाल सॉल्व करें प्लीज। हिंदी इसका चाहिए आपको, जरा हिंदी इसका। सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, क्या करते हो तुम लोग यार।
चले, ये बिल्कुल सिमिलर टू द फर्स्ट फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल जो था आपके पास, वही था, ठीक है ना। कहा जा रहा है इन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग देयर आर 2 लिफ्ट्स, लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2 यूज्ड बाय 10 पीपल। सवाल थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, कुछ वेकेंट की कहानी भी बन रही है, मतलब वेकेंट नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। वेकेंट नहीं बोलेंगे इसे, हम स्मार्ट क्वेश्चन बोलेंगे। इन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग देयर आर 2 लिफ्ट्स, लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2 यूज्ड बाय 10 पर्सन। उन पर्सन के नाम बता दिए गए हैं, एल से लेके LMNOPQRSTU, टू मूव फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू डिफरेंट फ्लोर्स। गौर कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर से डिफरेंट फ्लोर पे जा रहे हैं ये लोग, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 0 एंड ऑफ कोर्स द फ्लोर अबव इट इज 1 एंड ऑफ कोर्स 6th फ्लोर तक जाएंगे। नॉट मोर देन 1 पर्सन गेट्स डाउन ऑन ईच ऑफ द फ्लोर यूजिंग अ लिफ्ट, यूजिंग ईच लिफ्ट, एक लिफ्ट से एक ही पर्सन उतरेगा। लिफ्ट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ लिफ्ट 2। अब यहां पे चार्टिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि साहब हमें यहां पर ऐसे ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 4 एंड 5। मतलब चाहे तो 0 ड्रॉ नहीं भी करें, लेकिन उनको ये कहना था, उनका ये कहना है ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर तो खैर ऑफ कोर्स वहां कोई उतरेगा थोड़ी, यहां से तो लोग जा रहे हैं, तो ये तो पहले ही ब्लॉक्ड है आपका, तो भाई 10 लोग हैं तो ये रहा 10 लोग, कोई वेकेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंडीशन जरूर है जो अभी हमने बताया आपको, लिफ्ट 1 लिफ्ट 2, ओरिएंटेशन यही लिफ्ट 1 लिफ्ट 2 की, लिफ्ट 1 टू द वेस्ट ऑफ लिफ्ट 2, लिफ्ट 1 जो है पश्चिम में लिफ्ट 2 से, परफेक्ट, लिफ्ट 1 लिफ्ट 2। आई होप आप समझ गए होंगे कहानी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे, कोई ग्राउंड फ्लोर से लोग लिफ्ट लेके जा रहे हैं ऊपर, तो यहां कोई उतर थोड़ी जाएगा, नहीं, मैं लिफ्ट का बटन दबाया, घुसा, अब मैं जा रहा हूं वापस, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे निकल भी गया। ऐसा नहीं करने वाला है ये, तो आप ऐसे कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है ना। खेल कूद में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हारे पास 10 पर्सन है, 10 ही फ्लोर है, सॉरी मतलब 10 ही फ्लैट है। Q gets down 3 floors below T where both uses the same lift. Q gets down 3 floors below T. That means T जहां भी होगा सेम ही लिफ्ट इस्तेमाल किया है, तो Q ऐसे आ जाएगा। T और Q ऐसे रहने वाले हैं, T and Q, T and Q, T and Q, T and Q, 4 संभावनाएं। वेट करते हैं। L gets down on a floor immediately above T but using the different lift. बोलता है L जो होगा ना वो T से जस्ट above बताया ना, L gets down on a floor which is immediately above T. That means कि of course L ऐसे हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो हमारे पास ये पांचों फ्लोर का हिसाब किताब लेके आ गया, तो हमारे पास L ऐसे, T ऐसे और गैप ऑफ 2 में Q ऐसे, या फिर L ऐसे, T ऐसे, गैप ऑफ 2 में Q ऐसे। ये दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो एक बार L ऐसे तो फिर T यहाँ से ऐसे आ जाएगा, T और Q ऐसे, और L यहाँ आ जाएगा, बिकॉज हम कंफर्म नहीं है ना कि लिफ्ट किस लिफ्ट में हमारा T एंड Q उतर रहा है। Both M and R gets down on the same floor whereas both M and L do not use the same lift. बोलता है M और R सेम ही लिफ्ट से, सॉरी सेम ही फ्लोर पे उतर रहे हैं, तो हमारे पास M और R यहाँ आ जाएगा, M और R यहाँ होगा, और कहीं हो नहीं सकता इसमें भी M R यहाँ, M R यहाँ। लेकिन उसने कहा L जो है उसमें से M and L do not use the same lift। अगर L यहाँ है तो फिर हमारे पास M को यहाँ आना पड़ेगा, M R। इसमें भी हमारे पास M R ऐसे। हमने कहा ठीक है, इसको कुछ कर नहीं सकते, इंतजार करते हैं। U gets down on a floor immediately below R where both use the same lift, ठीक है। U gets down immediately below R, ठीक है, ये बढ़िया लाइन हमारे लिए मिल गया। और कहा गया है where both uses the same lift but not on the same floor with Q, but not on the same floor with Q। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों ही सेम लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब R और Q जब भी होंगे लगातार होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उनमें से कोई भी Q वाले उस पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ नहीं आएगा, तो RU यहाँ आ जाएगा, है ना। उसने कहा था उसके बाद M और R, बोथ M and R get down सेम फ्लोर, ठीक है। M R, सॉरी, तो हमें R और U यहीं करना पड़ेगा, इसमें भी हमारे पास, और हमारे पास M यहाँ आएगा, बिकॉज M और R के बारे में बताया गया था, बोथ M and R gets down on the same floor, M R R U, सेम वैसे ही हमारे पास है M R and U, डन। आई होप सभी का उत्तर ऐसे कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, चल रहा है, ओके। तो ये जो लाइन था ना, बात बहुत अच्छा सपोर्ट दे दिया आपको, आर यू वाला कंडीशन जोड़ने के बाद एम आर से वहां कनेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। नाउ एन गेट्स डाउन ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव ओ, एन गेट्स डाउन इमीडिएटली अबव ओ एज वेल एज पी गेट्स डाउन ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव बिलो एस। अच्छा,
but n does not get down on any of the floor below S who does not use lift 2. मतलब S के बारे में बताया, P gets down on a floor immediately below S. तो हमारे पास immediately below S में हमारे पास लगातार तो है नहीं, तो S के जस्ट नीचे हमारे पास P होगा, ऐसा ही बनने वाला है बिकॉज SP ऐसा कुछ. उसने एक और बात कह दिया है, बट n डज नॉट गेट डाउन ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो S. मतलब S से ऊपर होगा तो हमारे पास एक काम हो सकता है, S और P यहाँ रख दीजिए आप. और हमारे पास n और वाली कहानी जो थी बताई गई थी कि भाई n गेट्स डाउन ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव O. n यहाँ तो O यहाँ आ जाएगा. सेम वही कहानी यहाँ बनने वाली. इसमें हमारे पास एक कहानी ये बनेगा, एक कहानी ये बनेगा. इसमें हमारे पास n यहाँ तो O यहाँ, इसमें हमारे पास S यहाँ तो P यहाँ. मना क्या किया गया, S हु डज नॉट यूज लिफ्ट 2. इसमें S को लिफ्ट 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा. बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ भी सस्टेन कर गए थे, लेकिन S वाला पॉइंट यहाँ फंस गया, इसलिए कैंसिल आउट है. ये करेक्ट आंसर है. सवाल में कहीं फंसने का उम्मीद नहीं था आपसे, लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल का इनिशियल इंस्ट्रक्शन जो था वो घातक था, वो ट्रेडिशनल नहीं था, उसमें आप फंस सकते हैं. इसलिए बहुत देर तक देखा मैंने कॉमेंट बॉक्स में कोई हलचल नहीं थी. कुछ बच्चों का कुछ कमेंट आना शुरू हुआ. कुछ लोग कह रहे हैं सर वेकेंट है क्या. वेकेंट नहीं था, कुछ कमेंट था वेकेंट को लेके भी, और कुछ देर बाद बहुत ज्यादा कमेंट आने लगा वेकेंट नहीं था. उसने बहुत ही क्लियरली कहा कि भाई ग्राउंड फ्लोर से लोग कहीं मूव कर रहे हैं. द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 0 है ना, उससे पहले बताया गया आपको टू मूव फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू डिफरेंट फ्लोर्स. तो ग्राउंड पे से उतर नहीं जाएंगे वो लोग, ये वाली बात थी. ठीक है, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल. अ बिट डिफरेंट सिचुएशन वाज गिवन एंड आई थिंक फ्लोर प्लस फ्लैट से इतना डरते हैं आप लोग, जबकि ये सब थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़े नए सवाल हैं. लिफ्ट वाला सवाल जो आप बोलते हैं, लिफ्ट वाला सवाल सर, लिफ्ट वाला सवाल, तो लिफ्ट वाला सवाल है. जबकि ये बिकॉज लैंग्वेज, ये उतर रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ कहानी है. इस लैंग्वेज में थोड़ा सा और फंसते हैं आप, इसलिए सवाल थोड़े से और नायाब रखे गए थे आज के डिस्कशन में. और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीखा होगा, समझा होगा. बाकी प्लीज़ इसको आप, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, ठीक है. यू को फर्स्ट फ्लोर में इसलिए लाया, उसमें मना किया ना उसने, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर विथ क्यू. दैट्स वाई हम यू को नहीं लेके आ पाए यहां पर, है. उसने कहा ना बोथ, वेयर बोथ यूज द सेम लिफ्ट बट नॉट यूज द सेम फ्लोर विथ क्यू. दैट्स वाई हमने उसको रोक दिया था. ठीक है, चलिए आज की चर्चा यहीं रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. लेकिन आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे. बाकी सब ठीक है. एंड इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए बता दूं कि इंटरव्यू बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 9 नवंबर से, और स्टार्ट करना ही पड़ेगा 9 से. हम तो कहेंगे थोड़ा और जल्दी हो जाता और बेहतर है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो बैच है ये आपके बैंक महापैक का पार्ट है. इनके पास बैंक महापैक नहीं है, वो बच्चे इंटरव्यू के लिए आप Y1 टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए आप अड्डा के एप्लीकेशन से इसको एनरोल कर सकते हैं. सब ठीक है. और जो बच्चे चैंपियन बैच के लिए पूछ रहा था, वो देखो भाई, जिनको चैंपियन भी लेना है वो आप चैंपियन वीडियो कोर्स लेके फिलहाल पढ़ाई कर सकते हैं. अदरवाइज गो फॉर बैंक महापैक, उसके अंदर मिल जाएगा आपको चैंपियन बैच. बिकॉज बाद में फिर आपको बैंक महापैक या कुछ और भी बैचेस चाहिए होंगे. फ्रेश चैंपियन जो हम प्लान कर रहे हैं, मोस्टली नवंबर के एंड में हम नया वाला चैंपियन लेके आ रहे होंगे. तो सभी थोड़ा स्लॉट छठ पूजा के बाद मैं प्लान बैठूंगा उस पर कि चैंपियन हम कब लेके आ सकते हैं या क्या होगा. ठीक है, स्लॉट्स की बात है सारी की सारी. ऑफकोर्स फाउंडेशन बैच तो लेके आऊँगा ही, और बहुत प्लानिंग के साथ लाना पड़ता है फाउंडेशन बैच. फाउंडेशन बोलने से सिर्फ ये तो बेसिक वाली बात है. सिर्फ फाउंडेशन मतलब प्रॉपर तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, ये वो सब कुछ हो रहा होता है उसमें. कंप्लीट संपूर्ण तैयारी को बोलते हैं फाउंडेशन. कई बार बच्चे फाउंडेशन मतलब समझते हैं अच्छा वो बेसिक लुल्लू पुल्लू सवाल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. कंप्लीट प्रिपरेशन होता है. तो ऑफकोर्स हम चैंपियन 2025 के लिए जरूर लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा स्लॉट्स की कमी है. अभी एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं. ठीक है ना, ओके. सो चैंपियन वीडियो कोर्स की वीडियो नहीं चल रही होगी, ऐसे कैसे नहीं चल रही होगी. ठीक है ना, एक बार आप नीचे कमेंट में या फिर मुझे आप कहीं वो कर दीजिए ना, मुझे आप मैसेज इंस्टा वगैरह पे या टेलीग्राम पे कहीं बता दीजिए मुझे आप. ठीक है, चलिए साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय बाय.